अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 5 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान से मुतअद्दिद ऐसे हिंदू ख़ानदान थे जो हिजरत करके भारत चले गए और जो पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हो गए, वहाँ पर इस उम्मीद से कि शायद उन्हें भारत के अंदर हिंदुओं की तरह नेशनैलिटियाँ दी जाएंगी और भारत के अंदर उनके साथ हिंदुओं जैसा सलूक होगा। और मोदी दहशतगर्द जब से इक़्तिदार में आया है तब से उन्होंने पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू ख़ानदान को भारत मुंतकिल होने की ऑफ़र की थी कि वो भारत मुंतकिल हो जाएं, लेकिन उन्हें भारत मुंतकिल होने के बाद जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे वो उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं। और अब नाज़रीन काम, भारत से हिंदू ख़ानदान वापस पाकिस्तान मुंतकिल हो रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद भारत के अंदर बसने वाले लाखों दलित नस्ल के हिंदुओं पर जुल्म हुआ है और इन दलित नस्ल के हिंदुओं की जो ख़वातीन हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात भी पेश आते रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, उनको जिंदा जलाया भी जाता रहा है। और नाज़रीन काम, पाकिस्तान से मुंतकिल होने वाले हिंदू ख़ानदानों के साथ भी भारत के अंदर इंतहाई बहीमाना सलूक किया गया। यही वजह है नाज़रीन काम, अब भारत में जाने वाले हिंदू वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क नहीं है। भारत के अंदर जो निचले तबके के लोग हैं उनके साथ जुल्म व तशद्दुद होता है, ज़्यादती होती है। और मोदी के आने के बाद वहाँ पर लोगों की गुर्बत में इजाफा हुआ, लोग गरीब ज़्यादा हो गए और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। और इस वक्त भी लाखों लोग भारत के अंदर बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं और वो भूख से मर रहे हैं। जबकि इससे पहले पाकिस्तान से जाने वाले हिंदू ख़ानदानों को कत्ल भी किया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को असल चेहरा दिखाया है कि दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन करने वाला मुल्क दरअसल भारत है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती में इजाफा हो रहा है। जहाँ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए तुर्की के जज्बात में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में एक तुर्क मुसन्निफ़ ने किताब लिखी है और इस किताब के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की कारकर्दगी को सराहा है और इसे पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन लीडर के तौर पर पेश किया गया है। जबकि पाकिस्तान की अवाम भी तुर्क अवाम के जज्बात की कदर करती है और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से पाकिस्तान का हर शख्स तकरीबन मोहब्बत करता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका ने तालिबान के साथ एक मरतबा फिर बदअहदी की है, बददियानती की है, ख़यानत की है और धोखादही की है। नाज़रीन काम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि सुबह हेलमंद के अंदर अमरीकी जंगी तैयारों ने बमबारी की है जिसमें 79 शहरी शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से ट्विटर पर तफसीलात नशर की हैं कि 79 शहरियों पर बमबारी करने का अमल अमरीका का काबिल मज़म्मत अमल है और ये अमरीका ने जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी है। इससे पहले भी काबुल की फ़िज़ाइया के साथ मिलकर अमरीका दरिंदगी करता रहा है और अब वाज़ेह और दो टोके अंदाज में अमरीका ने साबित कर दिया है कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से इनखला शायद नहीं चाहता है। इसलिए तालिबान ने कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं और उसका बदला भी लिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ दीगर शूबों में तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पों के दौरान 18 काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं जबकि 11 अहलकार सरेंडर भी हुए हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने अपने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता कई दिनों के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर हमलों में इजाफा हुआ है जिससे अमन अमल मुतासर हो सकता है। इसलिए फ्रीकैन से अमरीका मुतालबा करता है कि सीज़ फायर करें, जंगबंदी करें और जो हमले हैं, ऑपरेशन हैं, इनको कम से कम किया जाए ताकि जो पीस प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। जबकि नाज़रीन काम, अब्दुल्ला जो हाई कौंसिल के वहाँ के सरबराह भी हैं और अशरफ गनी के बाद दूसरे बड़े लीडर हैं, इक़्तिदार के 50% मालिक हैं, उन्होंने जो नई हाई कौंसिल जो तंजीम बनाई गई है, इदारा बनाया गया है, उसके इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान पहले की तरह नहीं रहा है। अब अफ़गानिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो तालिबान के साथ डील कर रही है और दोहा के अंदर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में मुस्बत इशारे मिले हैं। अशरफ गनी ने भी पीस प्रोसेस को सराहा है और कहा है
कि उनके और तालिबान के दरमियान कोई बड़ी डील होने जा रही है जो अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगी। लेकिन हकीकत यह है कि अशरफ गनी का कोई भी मुस्तकबिल अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। काबुल हुकूमत जाएगी और तालिबान इक़्तिदार में आएंगे और इमारत इस्लामिया ज़रूर बहाल होगी। तालिबान का यही दावा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 16 माह के दौरान भारत की गासिब दरिंदा फौज के हमलों के दौरान 350 से ज़ायद कश्मीरी लोगों को शहीद किया गया है और 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को ज़ख्मी किया गया है, जबकि 10,000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को मोदी दहशतगर्द की जानिब से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, जिसके बाद कश्मीर की मखसूस हैसियत ख़त्म हो गई थी और हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए, हिंदुओं को कश्मीर की ज़मीन फ़रोख्त की गई, हिंदुओं को सरकारी इदारों में मुलाजमतें दी गई, पंडितों को घर बनाकर दिए गए, मंदिर बनाकर दिए। गुज़श्ता 16 माह के दौरान भारत की गासिब दरिंदा हुकूमत ने जो मज़ालिम कश्मीर के अंदर किए हैं शायद इससे पहले कभी हुए हों, लेकिन मुजाहिदीन के भी ताबड़तोड़ हमले जारी रहे हैं। मुजाहिदीन की कार्रवाइयों में गुज़श्ता 16 माह के दौरान तकरीबन भारत के 200 से ज़ायद फ़ौजी हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। कई चेक पोस्टें भी पाकिस्तान ने भी तबाह की हैं LOC पर जो भारत की इश्तियाल अंगेज़ी होती थी, और साथ साथ मुजाहिदीन के हमलों में बड़े बड़े फ़ौजी अफसर भी मकबूजा कश्मीर के अंदर हलाक हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर OIC के खुसूसी मंदूब बराए कश्मीर से मुलाकात की है और कश्मीर के हवाले से OIC का जो मौक़िफ़ है इसे सराहा है और भारतीय प्रोपेगेंडों को और भारत के जो OIC के खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से 2 नए वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं जो कश्मीर के अंदर और इसी तरह से लद्दाख के अंदर काम करेंगे, और इतलात ये हैं कि जो वक्फ के अमलाक हैं उन पर मोदी की हुकूमत कब्जा करेगी। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। भारत को अमेरिका ने $90 मिलियन के इवज़े गोला बारूद और फौजी साजो सामान फरोख्त करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले भी मोदी दहशतगर्द की हुकूमत अमेरिका से अरबों डॉलर का असलहा खरीद चुकी है। अब नाज़रीन $90 मिलियन के इवज़े अमेरिका से भारत की फ़ौज के लिए जदीद जंगी साजो सामान, हथियार और गोला बारूद खरीदे जाएंगे। आप जानते हैं इससे पहले भारत जदीद राइफल्स और जो असलहा है वो खरीद चुका है और अमेरिका से भारत जदीद ड्रोन तैयारे भी लीज पर ले रहा है ताकि चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख को कम किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के ताउन से भारतीय फ़ौज को जदीद तरक्की याफ्ता और एडवांस कर दिया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि भारत दुनिया भर से असलहा तो खरीद रहा है, सालाना $75 अरब भारत अपने दिफा पर खर्च करता है, लेकिन नाज़रीन भारत की बुज़दिल फ़ौज ना लद्दाख से चाइना को पीछे हटा सकी है और चाइना का मुकाबला कर सकी है और ना ही LOC पर पाकिस्तान के जो हमले होते हैं उनको पसपा कर सकी है और ना ही मुजाहिदीन के सामने डट कर लड़ सकी है। कश्मीर के अंदर शिकस्त हो रही है, नेपाल के साथ शिकस्त हो रही है और इसी तरह से लद्दाख के अंदर जो चाइना के साथ झगड़ा है उसमें भारतीय फ़ौज को मुँह की खानी पड़ रही है और पाकिस्तान भी भारत के रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ौजियों को मार रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत दुनिया भर से असलहा ख़रीद कर महज पैसा ज़ाया कर रहा है या फिर करप्शन की नज़र कर रहा है, वरना हकीकत यह है कि भारत की बुज़दिल फ़ौज किसी भी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर लाखों किसानों का एहतजाज और धरना जारी है। आज तकरीबन 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और इन गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान लाखों जो किसान हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। दिल्ली जाम होकर रह गया है, फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हैं, मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया था किसानों के हक़ में, इस पर कनाडा के जो मंदूब हैं या सफ़ीर हैं उनको तलब किया गया है भारत के अंदर, उनसे एहतजाज भी किया गया है। दुनिया भर के अंदर भारत की सुबकी हो रही है, रुसवाई हो रही है, किसानों के सामने मोदी हुकूमत बेबस होकर रह गई है। तीसरा राउंड शुरू हो चुका है मुज़ाकरात का, लेकिन वो भी नाकाम हो रहा है। अब मजबूरन मोदी को किसानों के फैसले मानना होंगे, मुतालबात मानना पड़ेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी नाज़रीन भारत से है। भारत ने रूस के साथ मिलकर बहरिया की
जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक रूस की नेवी और भारत की नेवी मुश्तरका तौर पर बहर हिंद के अंदर जंगी मशकें कर रही हैं और ये दरअसल चाइना को पैगाम है कि तमाम के तमाम खित्ते के ममालिक भारत के साथ हैं। हालांकि नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत को रूस महज असलहा फ़रोख्त करता है, लेकिन हकीकत में रूस भारत के ब्लॉक में नहीं है बल्कि वो चाइना और पाकिस्तान के ब्लॉक में है। यही वजह नाज़रीन काम रूस की जानिब से जदीद फौजी कमांडो दस्ते पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचाए गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर तकरीबन 2 हफ्ते तक बाकायदा जंगी फौजी मशकें की थी और पाकिस्तान के जो सी पैक मनसूबा है गवादर पोर्ट है उसमें भी रूस शामिल हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत तवील जो गैस की लाइन गैस पाइपलाइन का मनसूबा है उसमें भी रूस शराकत दारी कर चुका है। इन तमाम चीज़ों से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की बनिस्बत रूस के ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की फ़िज़ाइया ने ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसके साथ जो जदीद फ़िज़ाइया की ताकत है उसमें इजाफा करने का दावा किया है। भारत की फ़िज़ाइया की जानिब से रिपोर्ट जारी हो रही है जिसमें कहा गया है कि राफेल तैयारों के ज़रिए से और इसी तरह से MiG-29 और दीगर जंगी जहाज़ों के ज़रिए से जो भारत की जानिब से बनाए गए जदीद मिसाइल हैं उनको फेंकने के तजर्बात किए जा रहे हैं और भारत की फ़िज़ाइया की ताकत में इजाफा हुआ है। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत की बुज़दिल फ़ौज पाकिस्तान से भी शिकस्त खा रही है और चाइना से और दीगर मुल्कों से भी, और महज ये अवाम को धोखा देने के लिए ये बड़े बड़े दावे हैं, वरना हकीकत में भारत के पास कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से गल्फ के ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कुवैत के किरदार की तारीफ की गई है कि कुवैत की सालसी की बदौलत कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो रही है और इसे तुर्की की जानिब से सराहा गया है। तुर्की ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता और गल्फ के अंदर क़याम अमन तुर्की की अव्वलीन तरजीह है और तमाम खित्ते के ममालिक के साथ तुर्की मसावात के तौर पर ताल्लुकात रखना चाहता है और सऊदी अरब के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से कुछ बागियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुतअद्दिद कुछ बागी गिरफ्तार किए गए हैं और कई उनके बारूदी मवाद और सुरंगें उनको तबाह भी कर दिया गया है। साथ साथ नाज़रीन काम रूस के एक सहाफ़ी की जानिब से तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी की तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई हैं, मुबैना तौर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया भर के बेशतर मालिक तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी को चुराना चाहते हैं। इसके लिए तुर्की ने अपनी पॉलिसियों को, इदारों को, सिक्योरिटी को सख्त कर रखा है। जबकि नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से एशियाई ममालिक के साथ राबतों को वुसअत दी गई है और तुर्की चाहता है कि एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती रवाबत को बढ़ाए ताकि तुर्की की माशी तरक्की में इजाफा हो सके। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल, फ़लस्तीन और सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात जो एक्सपोज हुई है, जिसका दुनिया भर में चर्चा हुआ कि न्यूम के अंदर मोहम्मद बिन सलमान से नेतन्याहू खुफिया तौर पर मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात के दुनिया के सामने आने के बाद इसराइल के आला ओहदेदारों की एक और मुलाकात शेड्यूल थी सऊदी अरब के आला हुकाम के साथ, लेकिन वो मुलाकात भी मनसूख हो गई है क्योंकि ख़तरा है कि जिस तरह से पहले मुलाकात दुनिया के सामने आ चुकी है इसी तरह से कहीं इस मुलाकात को भी दुनिया के सामने ना लाया जाए और इससे सऊदी अरब की बदनामी होती है, इसलिए ये मुलाकात मनसूख कर दी गई है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा जो सऊदी शूरा कौंसिल है, पार्लियामेंट है, उसकी सरबराही एक खातून को सपुर्द की गई है और बाकायदा असिस्टेंट जो स्पीकर हैं उनका ओहदा दिया गया है एक खातून को। और यह सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि पार्लियामेंट और शूरा की जो सदारत है वो एक खातून कर रही हैं, जो दुनिया के अंदर सऊदी अरब की रोशन ख्याली की एक बड़ी अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर परेशान है क्योंकि सऊदी अरब और कतर तो ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं लेकिन यूएई नहीं चाहता कि कतर के साथ ताल्लुकात परेशान हो। लेकिन आप जानते हैं इसराइल को तस्लीम करने के बाद यूएई और इसराइल के यहूदियों के ताल्लुकात बढ़े हैं और अमेरिका चाहता है कि तमाम के तमाम गल्फ़ के ममालिक इसराइल को तस्लीम करें, इसलिए अब यूएई पर प्रेशर है कि वो भी कतर को तस्लीम कर ले। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह का ड्रोन तैयारा जंगी मशकों के दौरान इसराइल की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो चुका है जिसे पकड़ लिया गया है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में
ताल्लुकात कशीदा हो रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िर, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के ताल्लुकात के बाद जहां इसराइली सयाह यूएई का विजिट कर रहे हैं, वहीं इसराइल का दौरा भी कर रहे हैं यूएई के शहरी। लेकिन इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज है जिसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि इसराइल के शहरियों को यूएई का विजिट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जदीद और दुनिया के ग़ुलामों की एक बड़ी रियासत है जहां पर 80 मिलियन के लगभग बैरूनी जो लोग हैं, जॉब्स करते हैं, नौकरियां करते हैं, जो वो जदीद दुनिया के ग़ुलाम हैं। और साथ साथ नाज़िर काम कहा गया है कि वहाँ पर ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं वो भी सामने आते रहते हैं, इसलिए इसराइल के शहरियों को यूएई नहीं जाना चाहिए। अल जज़ीरा ने इसी रिपोर्ट का तर्जुमा किया है और कहा है कि यूएई को शर्म से डूब मरना चाहिए तो इसराइल को तस्लीम करता है, लेकिन इसराइल के यहूदी अखबारात यूएई के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं इससे वाज़ेह हो चुका है। इसके अलावा नाज़िर काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बरतानिया के इंसानी हकूक़ के इदारों की जानिब से फ़्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए क़वानीन पर सख्त एहतजाज किया गया है और बरतानिया के जो इंसानी हकूक़ के आज़ाद ग्रुप हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि फ़्रांस के अंदर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद करके मुतनाज़ा क़वानीन बनाकर फ़्रांस जमहूरी और इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम अमरीका और लीबिया से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका के आला ओहदेदारों की जानिब से, बाकायदा हुकूमत के इदारों की जानिब से फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किए गए हैं जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि फ़ेसबुक के अंदर अमरीकी शहरियों को मुलाजमतें नहीं दी जा रही हैं बल्कि अमरीकी शहरियों को निकाल कर गैर मुल्कियों को, फॉरनर्स को जॉब्स दी जा रही हैं, जो एक तरह से अमरीकी शहरियों के हकूक़ पर डाका जनी है। इसलिए फ़ेसबुक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी अमेरिका के अंदर और दीगर यूरोप के ममालिक के अंदर फेसबुक के खिलाफ मुकदमा दायर हो चुके हैं और कई मिलियन डॉलर के जुर्माने भी फेसबुक अदा करता रहा है। साथ साथ नाज़िर काम लीबिया से खबर सामने आ रही है कि लीबिया की हुकूमत का बाकायदा एग्रीमेंट हो चुका है इटली के साथ कि इटली की फ़ौज लीबिया की फ़ौज को, हुकूमती फ़ौज को तरबियत देगी और बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मदद भी फराहम करेगी। आगे बढ़े नाज़िर काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर काम चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने जो बाइडन की हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीन के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां गैर कानूनी हैं, इन्हें जो बाइडन की हुकूमत जल्द इक़्तिदार में आकर ख़त्म करे। और साथ साथ नाज़िर काम, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने पाबंदियां आयद की हैं, वीज़ा पाबंदियां, इस पर भी शदीद तनकीद की गई है कि चाइना के खिलाफ ट्रंप की इंतज़ामिया जानबूझकर नफरत अंगेज़ी को हवा दे रही है और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ खुसूसी राबते भी बढ़ाए जा रहे हैं चाइना की हुकूमत की जानिब से, ताकि वह इक़्तिदार में आकर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर सकें। कहा जाता है ट्रंप के दौर में चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं, कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और जो मसनूआत पर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनमें भी इजाफा हुआ है, जिससे दोनों मुल्कों की मईशत को भारी नुकसान हुआ है। नाज़िर काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।